महापुराण की कथा करके शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर यदि कोई साधन है तो भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने बैठ जाओ। उससे सुंदर कोई साधन नहीं। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए बैठ जाओ। भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुनने के लिए बैठ जाओ। उससे सुंदर कोई साधन नहीं हो सकता। क्या मिलता है सुनने से? क्या मिलता है श्रवण करने से? तो कहा, जब मनुष्य शिव के मंदिर में प्रवेश करता है, जब मानव भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए पंडाल में जाकर प्रवेश करता है, बस या जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, अपने मन को, अपने चित्त को जब हम भगवान की कथा की ओर लेकर जाते हैं, तो जब ये मन सत्संग में, कथा में, मंदिर में प्रवेश करता है, तो इस मन के द्वारा जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं और जीव परमात्मा की शरणागति ग्रहण करता है। और शंभू शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सत्संग में, मंदिर में, भगवान की शरणागति में कौन जाता है? किसको भगवान अपनी शरणागति में बुलाता है? सब अपने अपने घरों में व्यस्त हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई अपनी फैक्ट्री पर है, कोई अपनी दुकान पर है, कोई अपने व्यापार पर है, कोई अपने कार्य में लगा हुआ है। माताएं भी सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, सब अपने कार्य में। पर यदि आप सूचना मिलने पर कि हमारे भिलाई में जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा चल रही है, सूचना मिली, सबको मिली, पर इतने बड़े भिलाई में से भगवान उसी को अपने पंडाल में बुलाता है जो भगवान का रिश्तेदार होता है। शिव का रिश्तेदार, शिव का कोई संबंध उसका पुराना है। एक कंपनी के लोग नौकरी पर लगते हैं। यहाँ की जो सरिया कंपनी होगी, लोहे की कंपनी होगी, तो यहाँ की जो कंपनी वाले होंगे वो कंपनी वाले भी बहुत सारे एजेंट रखे होंगे। उनसे कहा होगा कि हमारी कंपनी का माल लो और इस कंपनी के माल को बेचो।
सीमेंट की कंपनी वाला है तो वो भी बेचता है, कपड़े वाला है तो वो भी बेचता है, लोहे वाला है तो वो भी बेचता है। सबने अपनी अपनी कंपनी बनाई है, उस कंपनी का माल सब बेच रहे हैं। हर दुकान पर वो कंपनी का माल नहीं मिलेगा। कोई कोई दुकान ऐसी चिन्हित कर दी जाती है कि कंपनी का माल आपको यहाँ प्राप्त हो। उसी तरह भगवान देवादिदेव महादेव ने भी आपको और हमको, जितने भी ये लाखों करोड़ों जितने भी शिव भक्त संसार में हैं, जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, जो शिव पुराण सुन रहे हैं, या जिनका मन शंकर जी में लगा हुआ है, जो शिव को किसी भी रूप में भजते हैं, ये निश्चित है कि आप और हम उन शिव की कंपनी के हैं और उसकी कंपनी का कार्य करेगा। जिंदगी में दुख तकलीफ आता है तो आप वो कथा उसको बता देते हो और उसको फायदा मिल जाता है। समझो आप शंकर के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बताता है। अब शिव के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बताता है। कितनी परीक्षा लेता है बाबा। हम गाड़ी में आ रहे थे तो श्री दया सिंह जी से हम कह रहे थे कि दया सिंह जी, भोले बाबा बिना परीक्षा के कोई कार्य होने नहीं देता है। तो दया सिंह जी कह रहे थे, गुरु जी जब से कथा चालू हुई है तब से रोज प्रतिदिन पानी की झड़ लगी पड़ी हुई है। पानी तो हम उनसे कह रहे थे कि दया सिंह जी, कोई पुण्याई होती है तब अपने क्षेत्र में जल वृष्टि अच्छी होती है। ये तुम्हारी पुण्याई और इन शिव भक्तों की पुण्याई जो इतनी जल वृष्टि हो रही, ये शिव की उदाहरण, ये शिव की। और परीक्षा कितनी है? हम आपसे पूछे जरा उत्तर देना, जितने भी छत्तीसगढ़ वासी भी हैं और जितने भी भिलाई के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग, जितने शिव भक्त बैठे हैं, उत्तर दोगे? बोलो तो। तुम्हारे घर में शादी है, बारात आ रही है, बारात में 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, 100 लोग, पत्रिका बांटी है, 300 आदमी का खाना है, 300 आदमी का भोजन है, और तुमने पूरी तैयारी करी और उसी दिन पानी धड़धड़ा के आ जाए। अब 300 तुम्हारे मेहमान आने वाले, 100 बाराती, 60 घराती घर के लोग, और पानी के में रुकूनी। विचार करिएगा, व्यवस्था ठीक हो सकती है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पर मैं भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर, एसएसपी और यहाँ के सभी अधिकारियों को और बोलबम सेवा समिति को, दया सिंह जी को साधुवाद देता हूँ कि 2 दिन से लगातार 1 मिनट के लिए पानी टैंक भरे होने के बाद लोग छाता लगा के चारों तरफ। और ये भक्ति, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, ये खाली नहीं जाता, ये खाली नहीं। जो जैसी भावना
जब इतनी परीक्षा ले रहा है, पानी गिरा रहा है, फिर भी तुम्हें कीचड़ में, पानी में वो बुला रहा है, बिठा रहा है, कथा सुना रहा है, और उस परीक्षा में तुम सब पास होते चले जा रहे हो, तो मेरा बाबा कुछ तो देकर भेजेगा। कुछ तो कृपा करेगा, कुछ तो करुणा करेगा वो आप पर। स्वयं माता पार्वती जी ने भी चंचुला देवी से ये प्रश्न किया। एक बार माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से पूछा, चंचुला तो यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये कैलाश तक, शिवधाम तक, भगवान शंकर के पवित्र कैलाश धाम तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। चंचुला तू कैसे पहुंचे? साउंड वाले 5वें नंबर के पंडाल में पीछे जाइए और वहां थोड़ा लोग खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, जरा देखिए। चंचुला, हे चंचुला, क्यों फोन में कट रहा? चालू कर दो। चंचुला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तो कैलाश धाम तक, भगवान शिव के धाम तक को कैसे पहुंचे? भगवान शंकर के पवित्र धाम तक को पहुंची कैसे? क्या करा? चंचुला बोली, मेरे जीवन का बहुत दुख है, बहुत। कोई छोटा मोटा दुख मेरी जिंदगी का नहीं है, मेरे जीवन में बहुत बहुत तकलीफ। और कल कथा में कहा था, जूते की दुकान पर एक जूता नहीं बिकता, जूते की दुकान पर जोड़ी से जूता बिकता। 8 नंबर का जूता लोगे तो 2 ही जूते मिलेंगे, एक इस पांव का, एक इस पांव। उसी तरह जीवन में जब हम जन्म लिए हैं तो हमारी जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, एक सुख और एक दुख। और ये दोनों चीजें हमारे साथ में समय चलती हैं। कोई करोड़पति बन जाए, धनपति बन जाए, वैभवपति बन जाए, सत्तापति बन जाए, बहुत दौलत का अधिकारी बन जाए, जिसके पास में खूब सारा पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यश मिल जाए और खूब वैभवपति हो जाए और ये सोचे कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो ये तो व्यर्थ है। दुख तो आए, तकलीफ तो आए, कष्ट तो आए, और वो कष्ट को, वो दुख को, वो तकलीफ को कोई दूसरा भी नहीं मिटाएगा, उसको आपको खुद को मिटाना स्वयं। अपने को खुद को उस दुख को समाप्त करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। कल हम शाम को जब अग्रसेन भवन में जब पहुंचे, जहाँ रुके हैं भिलाई में, तो वहाँ कोई शाम के समय पर बोल रहा था, गुरुजी मेरे कर्म भगवान ने ना जाने कैसे लिख दी है, मेरे कर्म में भगवान ने दुख ही दुख लिख दी है। हमने कहा देखो भैया, आप कह रहे हो कि भगवान ने आपका कर्म लिखा है, पर सही मायने में तो ये है कि अपना कर्म परमात्मा कभी नहीं लिखता, अपना कर्म अपन खुद लिखते हैं। हमने जो पूर्व में करा होता है वो हम आज पढ़ रहे हैं, और जो आज कर कर जाएंगे वो हमें अगले जन्म में पढ़ना है। कोई हमारे कर्म को कोई दूसरा नहीं लिख सकता, हमारे कर्म को कोई दूसरा लिखने वाला नहीं हो सकता।
हमारे अपने कर्म को हम स्वयं इसलिए आपको कल भी कहा था, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। चंचुला देवी कहती है कि मैं बड़ी दुखी हूं। पार्वती जी बोल रही हैं कि दुख तो मेरे को मालूम है तेरे जिंदगी में कितना दुख है, पर तू ये मुझे बता कि तू यहाँ कैसे पहुंच गई। तो यहाँ पर पहुंची कैसे? लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश नहीं आते। लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर शिव के धाम में नहीं ढीले कम कर। लोग इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर नहीं आते, इतनी जल्दी लोग मरने के बाद शिव के धाम नहीं आते। तुम इतनी जल्दी शिव के धाम कैसे? क्या कारण? चंचुला कहती है, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरा पति है बिंदु। मेरी चीजों बड़ी सावधानी से सुनना। आज कौन सा वार है? जम के बोलो, मंगलवार। सावन के महीने में मंगलवार का जो दिन होता है उसको मंगला गौरी की व्रत का दिन कहते हैं। हमें इधर का नहीं मालूम कि इधर मंगला गौरी व्रत होता है कि नहीं होता है। आप लोगों का है व्रत? इधर साइड होता है मंगला गौरी। तो जितनी भी मेरी जीजियां मंगला गौरी व्रत कर रही हैं, सबके चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से अखंड सौभाग्यवती होने का मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत बधाई। बहुत आज ये कथा मंगला गौरी व्रत के दिन इसलिए सुना रहे हैं जिससे जितनी भी मेरी जीजियां हैं, जो जिस कामना से आई हैं, भगवान के हाथ का चूड़ा, पाँव की बिछुड़ी, मांग का सिंदूर, मस्तक की बिंदी, मेरा भोले भंडारी मंगला गौरी व्रत की साक्षी में पूर्ण करे। चरित्र मंगला गौरी के दिन में, मंगला गौरी व्रत के दिन पर जो चरित्र आया है उसको सावधानी। चंचुला देवी कहती है, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूँ और बिंदु मेरा पति है। बहुत अच्छा था मेरा पति, भगवत भजन भी करता था, कीर्तन भी करता था, मंत्र जाप भी करता था, नाम जाप भी करता था, भगवत भक्ति में डूबा रहता था। पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मित्र आ गए जिन मित्रों ने मेरे पति की दशा को बदल दिया। और दशा बदली तो वो दुर्दशा में पहुंच गया, दुर्दशा में हो गया। व्यसन वो करने लगा, मदिरापान वो करने लगा, जुआ वो खेलने लगा, मंदिर जाना बंद कर दिया, देवी स्थान जाना बंद कर दिया, संकीर्तन करना बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया। मंत्र जाप से परे हो गए। तू आखिर में पैसे की भूख इतनी बढ़ गई, धन की भूख इतनी बढ़ गई कि मेरा पति
चोरी करने लगा और चोरी का धन लेकर जा रहा था। वो चोरी के धन को दीवार पर चढ़कर चोरी के धन को लेकर जा रहा था। उसको नहीं मालूम था कि साइड में कुआं है, उस कुएं के जल में मेरा पति गिर गया और गिरते ही मेरे पति के प्राण, वो प्रेत योनि में चला। जीजियों, मंगला गौरी व्रत जो माताएं करती हैं उनको तो मालूम होगा कि श्रावण के महीने में मंगलवार के दिन ये मंगला गौरी व्रत होता है। कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, शादीशुदा माताएं भी करती हैं और जगत की जितनी नारियां हैं इस मंगला गौरी व्रत को अपनी कामना के लिए करती हैं। 16 चीजों का इसमें दान किया जाता है। 16 वस्तुएं इसमें दान करी जाती हैं। 16 चीजें इसमें दान की जाती हैं। चंचुला देवी ने जैसे ही देखा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया और इस प्रेत योनि में पड़ने के बाद इसकी गति नहीं हो, इसकी गति नहीं हो, अब इसको प्रेत योनि से मैं मुक्त कैसे करूं? मैं क्या करूं कि ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाए? मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे ये प्रेत योनि से छूट जाए, तो करूं क्या? गई एक ब्राह्मण देवता के पास पहुंची और वहां जाकर उसने उनसे निवेदन करा। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हारी पति तो इतना गलत था, जुआ खेलता, मदिरा पीता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम करता, तो उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। अब उसके लिए क्या करोगे? चंचुला देवी ने ब्राह्मण देवता से कहा, बाबा मैं भी ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मण की पत्नी हूँ, पर बात इतनी सी है कि मेरा पति स्वप्न में आता है और बोलता है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरा मोक्ष प्रेत योनि में पड़ा, भटक रहा। कभी वो मुझे श्वेत कपड़े में दिखता है, कभी मुझे वो सफेद वस्त्र में नजर आता है, कभी एकदम विकराल सा रूप रख लेता है, कभी उसके दांत बड़े नजर आते हैं, कभी उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है, कभी बाल बिखरे नजर आते हैं, कभी उसका स्वरूप मुझे समझ नहीं आता, उसका स्वरूप क्या है? मेरे को समझ में नहीं आता कि उसका स्वरूप क्या है। मैं उसको जान नहीं पाया, मैं बड़ी दुखी हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर तुम्हारा पति प्रेत योनि में है तो उसके लिए तुम्हारा को मैं एक संत का पता देता हूँ, संत के पास जाओ, उस साधु से पूछो। साधु के पास गए, बाबा जी मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, उस मुक्ति का जतन, शंभु शंभु, उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं? उसकी मुक्ति का मैं उपाय क्या उपाय क्या? आप जो बताएं मैं यत्न करने को तैयार, मैं उपाय करने को तैयार। आप जो उपाय बोलोगे मैं वो उपाय करूंगा। संत ने कहा, उस तीर्थ में चले जाओ और उस तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। वो यज्ञ 11 दिन तक चलना चाहिए और 11 दिन तक अगर वो यज्ञ चलेगा और उस यज्ञ में तेरे पति को मुक्ति मिलेगी। एक यज्ञ करवा लिया चंचुला देवी ने, पर पति को मुक्ति नहीं। आज ये चरित्र निकला है तो मेरी जितनी चीजें बैठी हैं कि चंचुला देवी ने श्रावण के महीने में जो मंगला गौरी व्रत का जो कर्म यहाँ पर वर्णन आता है, बड़ी प्रेम की कथा है, आप बहुत सावधानी से सुनिएगा। संसार की पहली स्त्री थी चंचुला देवी, संसार की पहली नारी थी चंचुला देवी, जिसका पति मर गया था,
प्रेत योनि में पड़ गया था और प्रेत योनि में पड़ने के बाद भी चंचुला देवी वेधव्य होने के बाद, विधवा होने के बाद मंगला गौरी की कृपा से, शिव की कृपा से, मां जगत जननी की कृपा से वापिस अखंड सौभाग्यवती हुई थी और पति के लोक को चली। आज संपूर्ण देशवासी जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने इस भिलाई जयंती स्टेडियम की पवित्र धरा पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारिएगा। आज की कथा आपके जीवन को सुख प्रदान करने में, आपके जीवन को लाभान्वित करने में। कई चंचुला देवी तीर्थ में जाकर उसने यज्ञ करवाया, पर उसने यज्ञ से उसके पति को मुक्ति नहीं। पति फिर दर्शन दिए और अब की बार पति आया तो वो एक छोटे से सर्प के रूप में उसके कक्ष में आ गया और कक्ष में आकर उसके जिस जगह पर वो जिस स्थान पर सोती थी उसी स्थान के कोने में वो बैठी। फिर उसको आवाज आई, मेरी मुक्ति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। फिर गई बाबा, साधु जी, संत जी बताओ मेरे पति को मोक्ष कैसे मिलेगा? तो कहा इतने महीने तक आपको व्रत रखना पड़ेगा और उस व्रत को रखने के बाद इतना सामग्री आपको पूजन कराना पड़ेगा और इतनी सामग्री का आपको दान देना पड़ेगा। चंचुला देवी ने व्रत रखा। कहते हैं 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी उस व्रत को करती है। 2.5 वर्ष जो व्रत संत ने बताया था वो 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी ने करा। 2.5 वर्ष में चंचुला देवी केवल जल का आचमन करती थी। जल का आचमन चंचुला देवी करती थी, उसके सिवाय कुछ न लेती थी। ऐसी दुर्बल सी चंचुला देवी 2.5 वर्ष में हो गई थी। 2.5 वर्ष में एकदम दुर्बल हो गई थी। कुछ भी शरीर में नहीं था, केवल हार्ड शरीर में हड्डियां ही हड्डियां थी और चमड़ी थोड़ी सी चढ़ी हुई थी। मांस पूरा गल चुका था। चंचुला देवी एकदम दुर्बल हो गई थी। एकदम पूरा व्रत कर लिया, दान कर लिया, पुण्य कर लिया, उपवास कर लिया, यज्ञ कर लिया। अब चंचुला देवी ने विचार करा अब तो मेरे पति को प्रेत की योनि से मुक्ति मिल गई होगी। चंचुला देवी वापस अपने घर पर आई। घर पर आकर चंचुला देवी ने फिर विश्राम करा और विश्राम करने के बाद प्रातः में उठी, उठकर भोजन बना रही थी और भोजन बनाते समय खिड़की में से आवाज आई, भूख लगी है, भोजन, मुझे भूख लग रही है, भोजन, मैं भूखा हूं, भोजन। जो खिड़की में से झांका चंचुला देवी ने तो कोई नजर नहीं आया। फिर भोजन बनाने बैठी तो फिर आवाज आई, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। चंचुला देवी ने आवाज लगाकर कहा, मैं खिड़की में से झांकती हूँ, कोई मुझे दिखता नहीं है। तुम कौन हो जो तुम भूख से व्याकुल हो और मुझसे भोजन मांग रहे हो? तभी बिंदु फिर आवाज लगाकर बोला, चंचुला मैं तेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला कहती है मैंने यज्ञ करवा दिया, मैंने पूजन करवा दी, मैंने व्रत करवा दिया, मैंने उपवास करा दिया, मैंने दान दे दिया, मैंने अनुष्ठान करा दिया, मैं सारे तीर्थों में घूम कर आ गई, सारे तीर्थ में होकर आ गई और हर जगह पर मैंने सब कुछ किया। अब केवल मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचा है। केवल जिस छोटे से झोपड़े में रहती हूँ, इस झोपड़े को बेचने के सिवाय मेरे पास साधन नहीं है। मेरे जितने जेवर थे मैं सब बेच आई, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। यज्ञ कराना है तो थोड़े धन की जरूरत पड़ेगी, अनुष्ठान कराना है तो धन की जरूरत पड़ेगी, उपवास करना है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी और कोई पाठ पूजन करना है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास सब धन नहीं बचा है। मैं कैसे तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढूं? मैं कैसे तुम्हें मुक्त कर दूं?
कैसे? चंचुला की आज आंख में से जल बह रहा और रो रही थी चंचुला, आंख में से जल। समझ नहीं पा रही हम क्या रो पिया चल, खूब रो रही थी। गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचुला ने मन में सोचा कि अब मैं भी इनके पीछे पीछे चलूंगा। धन नहीं था, पैसा नहीं था, संपदा नहीं थी। सारे गांव के लोग गाड़ी में जा रहे हैं और चंचुला देवी उनके पीछे पीछे, उसी बैलगाड़ी के पीछे, उसी गाड़ी के पीछे अपनी कहार लेते हुए भगवान का नाम लेती लेती काशी की ओर चल रही। काशी में जैसे चंचुला देवी पहुंची, अभी आपको कथा में कहा था, कथा के प्रारंभ में कहा था कि कोई हमारा और आपका कोई संबंध पुराना शिव से होगा, तभी बाबा काशी गया सिंह जी या उनकी समिति एक बार कथा करा लेती है तो 25 बार सोचना पड़ता है कि अगले साल कराऊं ना। क्यों? ये लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था, और हमने सोशल मीडिया पर यहाँ पर आपके बहुत सारे यूट्यूबर, यहाँ सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर और पत्रकार बंधु और यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ के पत्रकार, यहाँ मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सबकी सब खूब यहाँ का पूरे भिलाई का खूब वर्णन कर रही है। मैं सारे पत्रकार बंधुओं को और यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के सोशल मीडिया वालों को सबको हाथ जोड़कर साधुता देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आप भिलाई की इस पवित्र कथा की दिव्यता प्रदान करते हैं। हमने आशीष बता रहे थे सोशल मीडिया पर देखा था कि सुबह 9 बजे भोजन चालू हो जाता है, 9-10 बजे, और वो भोजन फिर बीच में बस कथा के समय थोड़ा सा बंद होता है, फिर वापस भोजन चालू हो जाता है। अब इतने लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था करना, इतने लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था करना, एक पंडाल में लोग बिठाते हैं और 25 बार अकड़ में बैठते हैं। और धन्यता है आपकी कि कल भी आप नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे और आज भी आप जमीन पर ही बैठकर नीचे ही बैठकर कथा श्रवण, उसके लिए साधुता। ये शिव का कोई परम भक्त ही कर सकता है, वरना किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई कर सकता। ये किसी की सामर्थ्य नहीं। और बोलो जितने भी बैठे हो, एक प्रश्न पूछूं आपसे, उत्तर दोगे? पास का पैसा तो नहीं लिया? जम के तो बोलो जरा, खड़े होके बोलो जरा, खड़े होके बोलो। पास का पैसा तो नहीं लिया? नहीं लिया ना? साधुता है। बैठिए, धन्यवाद बहुत बहुत। इसको कहते हैं सच्चा शिव भक्त, सच्चा उपासक। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधुता, इसी को सच्चा तथा सत्संग व्यापार की वस्तु नहीं है।
व्यापार की वस्तु नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हमारा ही नाम लेकर धन भी ले लेते। तो कथा, सत्संग, संकीर्तन व्यापार की वस्तु नहीं है। ये कहे लाड़ नाचो पकड़ के हाथ मेरा, कहे लाड़ नाचो अभी सब साथ हैं तेरे, आगे शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, 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 अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। नहीं नाते हुए तेरे, नहीं रिश्ते हुए तेरे, नहीं नाते हुए तेरे, नहीं रिश्ते हुए तेरे, नहीं नाते हुए तेरे, नहीं रिश्ते हुए तेरे, नहीं नाते हुए तेरे, नहीं रिश्ते हुए तेरे। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। नहीं मौका ये फिर आए, जिज्ञा से शिव निकल जाए। नहीं मौका ये फिर आए, जिज्ञा से शिव निकल जाए। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो,
जितने गांव के लोग थे सब काशी जा रहे थे। चंचुला पैदल पैदल चली जा रही थी। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। मुझे भी जाना है। एक यूट्यूबर ने भिलाई जयंती स्टेडियम का एक वीडियो डाला। 2 वीडियो हैं। एक पर 8 लाख लोगों ने देख लिया है और एक 6 लाख लोग उसको देख चुके हैं। 2 वीडियो ऐसे जयंती स्टेडियम में डाले। एक वीडियो है जिसमें 2 बहनें अब जगह संभालने के लिए लड़ रही हैं। जिस यूट्यूबर ने बनाया है, अगर वो यहाँ पर हो तो मैं उसको आमंत्रित करता हूँ बेलपत्री देने के लिए। उसने कितनी सुंदर बात कही, पहले तो ये सुनो। उस यूट्यूबर ने क्या कहा, दुनिया के लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग गाड़ी के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग सीट के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग अपने नल के लिए लड़ते हैं। हमने जयंती स्टेडियम में पहले भक्त देखे जो अपने शिव की कथा के सुनने के लिए जगह के लिए लड़ते हैं। यूट्यूबर ने दोनों का लड़ाई दिखाया। अगर वो यूट्यूबर बैठा हो तो जरूर। और दूसरा यूट्यूबर है जिसने एक माता जी ढोलक पीट पीट के भजन गा रही है। 4-6 माताएं बैठी हैं और उन माता जी के 2 दांत हैं। तो जिन माता जी का भजन वायरल हुआ है वो माता जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, वो यूट्यूबर को भी आमंत्रित करता हूँ। अगर वो बैठे हो तो वो बूढ़ी माँ पीली साड़ी में बैठी और ढोलक पीट पीट के जो गा रही है, जो गा रही है। तो वो माँ अगर बैठी हो तो बोली और वो यूट्यूबर बैठा हो जिसने वो यूट्यूब पे डाला, उस यूट्यूबर में साधु आए। हमारी ओर से उनका स्वागत है दोनों यूट्यूबरों का। वो दोनों मिल के लड़ रही थी जगह के लिए, बैठी होता है उनका भी लोग धन के लिए लड़ते हैं, लोग संपदा के लिए लड़ते हैं, लोग अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं और लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, लोग नल के लिए लड़ते हैं, पानी के लिए लड़ते हैं। पर ऐसे शिव भक्त पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे शिव भक्त हैं और पूरी दुनिया में शंकर के ऐसे भक्त माँ कौशल्या की नगरी में नहीं मिल सकते हैं जो भगवान के लिए लड़ते हैं। ये कौशलपुरी में मिल सकते हैं केवल छत्तीसगढ़ में। इसलिए छत्तीसगढ़िया एक माता जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा